Hello, podcast pilgrims. Thanks for joining me again. When we were kids, a teacher was someone जिससे हमें काफ़ी डर लगता था. एक अलग ही इमेज हुआ करती थी टीचर की. Like someone with a ruler in hand, checking homework, और अगर नहीं कंप्लीट किया तो डांट लगाना. यही मतलब होता था हमारे लिए टीचर का. पर अब इट इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. हमारे टाइम जैसा शायद ही कुछ होगा. क्यों ना एक टीचर से पूछते हैं. सो लेट्स वेलकम राशि लोहिया. हाय राशि एंड वेलकम टू ब्रीफ बैंटर पॉडकास्ट. और शुड आई से गुड मॉर्निंग टीचर. हाय सोनी, हाउ आर यू? मैं बढ़िया. हाउ आर यू? गुड गुड. और मैं ये गुड मॉर्निंग टीचर सुन सुन के पक चुकी हूँ. और वैसे आप गुड मॉर्निंग टीचर कोई नहीं बोलता. अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं? आई मीन कैसे ग्रीट करते हैं टीचर को? हेलो मैम, हाय मैम. बस, ये तो बहुत कूल है. अच्छा, बचपन में ना मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल टीचर की लाइफ तो बहुत इजी होती है. बहुत फन होता होगा टीचर बनने में. सिर्फ कुछ पंच लाइन्स बोलने होते हैं, जैसे कि इज दिस अ फिश मार्केट और वॉट और समथिंग ऐसा. होमवर्क चेक करना होता है और डांट लगानी होती है, बस. और ये भी लगता था कि पढ़ा तो कोई भी लेगा. आई मीन इसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है. आई नो मैं बहुत मीन साउंड कर रही हूँ, पर आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. एंड आई ऑल्सो नो कि रियलिटी बहुत डिफरेंट है ना? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ऐसा ही लगता था बिल्कुल. और जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मेरी सिस्टर ने भी मुझसे पूछा था, दीदी हाउ डिड इट फील लाइक टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. लेकिन और उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि व्हेन आई वेंट टू माय फर्स्ट क्लास मुझे लगा कि नाउ आई हैव दैट अथॉरिटी टू शाउट ऑन द स्टूडेंट्स, टू actually shout on the students and everyone will listen to me and whatever I will say they will do. ये मुझे लगता था, बट सिनेरियो बहुत अलग है हमारे टाइम से अब. मुझे आज भी याद है, मैं क्लास 10 में फ्लेम्स खेलते हुए पकड़ाई थी. बहुत बड़ी बात होती थी वो उस वक्त, बहुत ज़्यादा. और मेरी क्लास टीचर ने बुलाया था कि तुम इधर आओ, कम हियर. एंड मेरी डायरी शो करके वो डायरी का पेपर फाड़ दिया था. और मुझे बहुत डर लगा था सच में. मतलब मुझे लगा था कि मतलब क्या ही हो गया मेरे साथ. इससे भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो भी मैं बताऊंगी. बट फ्लेम्स खेलते हुए आजकल बच्चे बिल्कुल नहीं डरते. इनफैक्ट वो लोग तो डिस्कस करते हैं अपनी लाइफ, लव लाइफ टीचर्स के साथ. हमारे टाइम पे हम बहुत डरते थे टीचर्स से. बहुत ही फॉर्मल रिलेशंस हुआ करता था एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में. पर अब ऐसा नहीं है. अब तो बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं शायद. पर आई एम श्योर इसके भी कुछ कॉन्स होंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी. आई मीन दोनों साइड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. बिल्कुल दोनों साइड्स हैं, बिल्कुल दोनों साइड्स हैं. हम लोग सिर्फ डरते थे अपने टीचर्स से, हम लोग सिर्फ डरते थे. और ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी सारी बातें मानते थे, बट एक बहुत बड़ा गैप था टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच हमारे टाइम में. बट आज एज अ टीचर मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स की फ्रेंड बन के रहूँ. और एक्चुअली वो सीरियल में बोलते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला चीज़. तो सबको लगता है कि टीचर्स ज़रूर वो रिपीट करेंगी स्टूडेंट्स के साथ जो उन्होंने झेला है खुद, राइट? जो हम लोग सासू माँ के बारे में बोलते हैं. लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया. मुझे हमेशा ऐसा लगा कि नहीं, मेरे साथ जो हुआ है वो अब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी नहीं करूँगी. मुझे लगता था कि नहीं, मतलब हमेशा फ्रेंडली वे में रहना उनके साथ, उनको समझाना, काउंसिल करना. बट बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो उंगली पकड़ाओ और फिर वो हाथ पकड़ने वाला चीज़ होता है ना. वो भी बच्चे करते हैं.
तो मैं अपने टाइम की एक बहुत फनी इंसिडेंट बताती हूँ। फनी नहीं है, मेरे लिए तो ट्रॉमेटिक ही था उस टाइम के लिए। क्लास 9 में जब मैं थी तो हमारे स्कूल में बैग चेकिंग हुई थी, जो आज भी होती है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि हमें बहुत डर लगता था और अब बच्चों को डर नहीं लगता है। शायद ऐसा कुछ हुआ था कि हम उस टाइम पे ओरकुट वॉज वेरी पॉपुलर। फेसबुक हमारे स्कूल टाइम के बाद आया था। दैट मेक्स मी फील लाइक वेरी ओल्ड नाउ। बट तो ऐसा कुछ शायद हुआ था कि हमारे क्लास के किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर के बारे में कुछ गलत बोला था ओरकुट पे, और इसमें बैग चेकिंग का क्या सेंस था मुझे आज समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो ओरकुट वाली बात थी। लेकिन फिर भी हमें अचानक से सबको क्लास से बाहर निकाल दिया, ग्राउंड में भेज दिया और हमारी बैग चेकिंग हुई थी। एंड मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं बहुत ओबीडियंट टाइप की स्टूडेंट थी। नॉट, आई विल नॉट से आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, और पढ़ाई में तो ब्राइट स्टूडेंट। क्लास में मैं सोती भी बहुत थी वैसे। लेकिन मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती थी स्कूल में, कभी भी नहीं। तो आई वॉज वेरी कैजुअल, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, तो मुझे मतलब आई वॉज वेरी केयरलेस, मतलब मेरे बैग से तो क्या ही निकलेगा, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे आई जस्ट डिड नॉट गो टू स्कूल, ओके, and I got a call from my principal, and I picked up the call, and she asked me ki why did you come to school today, and I just said I had headache. Come with your parents tomorrow, she said. I was like क्या हुआ, मे बी ऐसा हो कुछ, उन्होंने सोचा होगा कि वो डर गई इसलिए शायद स्कूल नहीं आई, लेकिन तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स गए स्कूल, और जब मुझे घर जाने के बाद पता चला कि एक्चुअली बात क्या थी, तो बात ये थी कि मेरे बैग से एक लेटर निकला था जो कि एक बॉय को के लिए था, और उस लेटर में बस मैंने ये लिखा था कि अभी मुझे बहुत हंसी आती है याद करके। उस लेटर में मैंने ये लिखा था कि यू गॉट जेड इन ड्राइंग। क्योंकि ये मुझे याद है कि हम दोनों की बहस हुई थी कि कौन बेटर है ड्राइंग में, ऐसा कुछ हुआ था शायद। तो मैंने बस ऐसी फन के लिए उसको लिखा था कि यू गॉट द जेड इन ड्राइंग, और वो लेटर उन लोगों ने निकाल लिया, और मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे नाम का राशि नाम का एक कार्ड दिया था, उसका एक एक्रोनिम बनाया था जिसमें ए फॉर एक्ट्रेस लिखा था उसने, तो वो भी निकाल लिया। ए बस जस्ट बिकॉज ए फॉर एक्ट्रेस लिखा था, जस्ट इमेजिन। और फिर यही दोनों चीज़ें दिखा के मेरे बारे में पेरेंट्स को पता नहीं क्या क्या बोला। तो ये होता था हमारे टाइम पे। अगर आज ऐसा कुछ होता है, किसी के बैग से, किसी स्टूडेंट के बैग से कोई लेटर मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। और क्लास 9 में आजकल ना कोई लड़का ना कोई लड़की ऐसा फुद्दू से लेटर लिखेगा, ये मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि क्लास 7 में ही क्या क्या निकल जाता है ना, वो हमने देखा है। स्टूडेंट्स डरते हैं आपसे बिकॉज यू डोंट गिव दैट टीचर वाली वाइब। इनफैक्ट यू डोंट लुक लाइक अ टीचर, आप स्टूडेंट ही लगते हो। नहीं, मुझसे बच्चे बिल्कुल नहीं डरते, ना मैं डरा पाती हूँ। मैं अगर आँख बड़ी बड़ी करके देख लूँ तो उस मोमेंट के लिए बच्चे ठीक से बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं डरते बच्चे मुझसे। When we were kids, अगर हमें कभी ये बोला जाए कि कॉल योर पेरेंट्स, तो ये ना बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए। मतलब कितनी भी बदमाशियां कर लो, पर ये कभी ना हो कि पेरेंट्स को बुलाना पड़े, क्योंकि पता था कि आधी डांट तो पहले ही पड़ जाएगी। पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि इशू क्या है, पर वो पहले ही अज्यूम कर लेते कि गलती तो हमारी ही होगी, तो इसलिए बुलाया जा रहा है। क्या अभी भी ऐसा है? जैसा कि मैंने अपना इंसिडेंट बताया कि मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया था स्कूल, और मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही ना बहुत फ्रेंडली रहे हैं। दे वर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। फिर भी मुझे बहुत डर लगा था कि क्या बोलेंगे पेरेंट्स को, और बहुत अजीब सा, मतलब क्यों पेरेंट्स को बुलाया। और एक्चुअली ये बहुत शेमफुल भी होता था हमारे टाइम पे।
पेरेंट्स को बुलाना, मतलब अगर मुझे आज भी याद है कि मेरे जूनियर ने मुझसे पूछा था कि आपके पेरेंट्स आए थे आज बाहर, क्यों आए थे, ऐसे। लेकिन अभी कुछ लास्ट वीक की बात बता रही हूँ कि जब भी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, नोटबुक नहीं लाते हैं ना, तो हम डायरी नोट देते हैं। वो हमारे टाइम पे भी होता था, तो अभी भी करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बस डरा के ना छोड़ देती हूँ कि मतलब गिव योर डायरी, आई राइट अ नोट। तो लेकिन मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ डायरी नोट। तो एक स्टूडेंट है, वो डायरी नोट उसने लिखा, और उस दिन मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं दूंगी डायरी नोट। बट वो मेरे पीछे पड़ गई कि कि मैम, यू साइन ऑन माई डायरी, यू साइन ऑन माई डायरी। मतलब शी वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द डायरी नोट दैट शी हैज नॉट गॉट हर बुक टुडे। बिल्कुल भी डर नहीं लगता उन्हें तो? नहीं, आजकल बच्चे नहीं डरते हैं। मतलब पेरेंट्स को अगर हम बुलाते भी हैं तो दे आर वेरी कैजुअल अबाउट इट। मैंने स्टार्टिंग में ये भी बच्चों को थोड़ा बोलने की कोशिश की कि आई कॉल योर पेरेंट्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको अब। मोस्टली मैं ये नहीं बोली कि सारे बच्चे ख़राब हैं, बट बट मोस्टली आजकल यही है। और पेरेंट्स के क्या रिएक्शन होते हैं? हाँ, तो हमारे टाइम पे जो पेरेंट्स होते थे ना, मेरे पेरेंट्स का तो मैंने तुमको बता ही दिया, बट बाकी मेरे फ्रेंड्स के भी जो पेरेंट्स थे, वो लोग हमेशा जो टीचर बोल दे वही सही होता था। कि हाँ, मतलब आपने बोला है मेरा तो बच्चा खराब है, इनफैक्ट तो बोलते हैं कि थे कि आप मारो मेरे बच्चों को। लेकिन आजकल ये चीज़ इट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स, गुड फॉर चिल्ड्रन नाउ, कि उनको मतलब अगर बिना मतलब हैरेस किया जा रहा है तो पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर देम। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम नाउ डेज। बट ये अब एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब बच्चों की बात को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ना कि टीचर्स की बातों को। एक स्टूडेंट है हमारे स्कूल में जो जिसकी मम्मा ऑलमोस्ट एवरी डे आ जाती है टीचर से मिलने। मेरे बच्चों को इसने मार दिया, मेरे बच्चे के नोटबुक में ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। आई मीन पेरेंट्स एक्सपेक्ट टीचर्स टू गेट देयर चिल्ड्रंस वर्क कंप्लीटेड। दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग अबाउट नाउअडेज फॉर टीचर्स एक्चुअली। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हमें लगता था कि टीचर्स को करना ही क्या होता है, सिर्फ कॉपी चेक करनी होती है, स्टूडेंट्स को डांटना होता है और बस घर आ जाओ, सुबह में जाओ और दोपहर तक घर आ जाओ, देन यू हैव द रेस्ट ऑफ द डे टू स्पेंड द वे यू वांट। पर कहानी सिर्फ इतनी तो नहीं होगी। आई एम श्योर टीचर्स पे भी बहुत प्रेशर होता होगा, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, इस पे मैं पहले ये बताऊंगी कि हमें अपनी टीचर्स के बारे में क्या लगता था और आजकल के बच्चों को अपनी टीचर्स के बारे में क्या लगता है। और ये मोर और लेस इट्स द सेम। हम यही सोचते थे कि टीचर बस आते हैं क्लास में और हमारे ऊपर चिल्लाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और फिर जाके आराम से स्टाफ रूम में बैठ जाते हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। और आई एम वेरी श्योर कि आजकल के बच्चों को भी यही लगता होगा कि they just come to class, they shout on us, and then they go sit in the staff room and listen to music and just relax. लेकिन रियलिटी बिल्कुल भी ये नहीं है। और मैं सही में बता भी नहीं सकती हूँ कि हमारे टाइम पे टीचर्स का क्या सीन था, एज मतलब आई मीन हाउ मच वर्क दे यूज टू डू। लेकिन हमारी लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं है बिल्कुल ईजी नहीं है। हमें हाँ बिल्कुल लगता है कि हम सुबह जाते हैं, दोपहर में वापस आ जाते हैं, देन वी हैव द होल डे फॉर आवरसेल्व्स। बट इट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि हमें बहुत सारा काम घर लाना पड़ता है। हम बच्चों की नोटबुक्स, हैवी नोटबुक्स उठा के घर लेके आते हैं, घर में करेक्शन करते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट हैव एनी टाइम टू डू दैट एट स्कूल। जो भी हमारा फ्री पीरियड होता है वो बाकी कामों में चला जाता है। दे आर न्यूमरस थिंग्स टू डू इन स्कूल, लाइक डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत सारा, देन वी हैव डेकोरेशंस टू डू, प्लान फॉर आवर कल्चरल इवेंट्स,
प्रैक्टिसेस टू डू, और वो नहीं होता है जब बच्चे नहीं भी होते हैं तो हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे कुछ ट्रेनिंग्स होते हैं. ऑल्सो अगर आजकल पेरेंट्स को टीचर से बात करनी है तो पीटीए का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. टीचर्स आर जस्ट वन कॉल और मैसेज अवे. तो आई थिंक ये भी काफ़ी अफेक्ट करता होगा टीचर्स की पर्सनल लाइफ को. बिल्कुल बिल्कुल. स्पेशली आफ्टर कोविड आई गेस, व्हेन ऑनलाइन क्लास स्टार्टेड, तो उस वक्त क्या हुआ कि हम लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ही पड़ा पेरेंट्स के साथ, टू शेयर नोट्स विद द स्टूडेंट्स, टू शेयर द लिंक्स ऑफ द क्लासेस. और उस टाइम पे तो, और पेरेंट्स भी बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं कि किस टाइम पे टीचर को मैसेज करना चाहिए, किस टाइम पे नहीं करना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है हमारे टाइम पे. अगर मैं आज भी, मतलब अगर मैं मुझे अपनी कोऑर्डिनेटर को मैसेज या कॉल करना हो तो मैं शायद शाम को 8 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करूँगी. बट पेरेंट्स बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, वो रात के 10 बजे भी कॉल कर सकते हैं, वट एवर दे रिक्वायर. कभी ऐसा लगा टीचर क्यों बन गया? जो सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है. मुझे 7-8 ईयर्स हो गए इस जॉब में. मुझे आज तक बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, एंड टिल डेट फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब दे आर स्टिल इन टच विथ मी. और मैं सच बताऊं तो जब बच्चों से वो प्यार मिलता है ना, व्हेन दे रेसिप्रोकेट, तो वो अलग टाइप की सेटिस्फैक्शन होती है. व्हेन दे एक्चुअली लाइक यू एंड दे आर एक्चुअली किड्स. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग भी वैसे ही थे उस टाइम पे. और मैं बहुत बार अपनी ही स्टोरीज बता के उन्हें काउंसिल करने की कोशिश करती हूँ. एंड आई रियली लव दिस जॉब बिकॉज मुझे बच्चों के साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगता है. ऑल्सो मैथमेटिक्स बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है. तो कभी ऐसा हुआ है कि समवन हैज स्टार्टेड लाइकिंग द सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ यू? आई मीन द वे यू टीच. नॉट रियली, मतलब मुझे किसी बच्चे से ऐसा नहीं आया है कि दे स्टार्टेड लाइकिंग द सब्जेक्ट. बट हाँ, मुझे काफ़ी फीडबैक्स मिले हैं बच्चों के थ्रू, जब क्योंकि मैं कभी कभी फीडबैक्स लेती हूँ, तो उन्होंने बोला है कि यस यू आर द बेस्ट मैथ्स टीचर वी हैव एवर गॉट. वी यूज टू थिंक दैट मैथ्स टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑलवेज, बट यू आर वेरी फ्रेंडली. और एक बार मुझे एक पेरेंट से भी आया था, थैंक यू फॉर मेकिंग माई चाइल्ड लव मैथ्स. तो दैट वॉज माई रिवॉर्ड. Actually. Okay, so I have some questions for you. Fun questions. ओके. Should we start? हाँ हाँ. Okay, the first one is, what is the funniest excuse you have ever heard from a student for not doing their homework? अरे यार, ये तो एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे आते हैं कि somebody took my notebook, I could not find my notebook, or I did my homework but left it at home. बट फनीएस्ट जहाँ तक मुझे याद है, मुझे याद था कि आई डिड नॉट हैव अ पेन टू राइट माई होमवर्क. My God, that day I scolded that child so badly that you did not have a single pen at home to do your homework. What kind of an excuse is that? Okay, so have you ever accidentally laughed at something a student said? मतलब आपको एक्चुअली में प्रिटेंड करना था कि it wasn't funny at all, पर हंसी निकल गई. ऐसा एक्चुअली मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई लव स्टूडेंट्स, राइट? एंड वेन एवर आई दे डू समथिंग रॉन्ग एंड आई स्टार्ट scolding them, sometimes looking at their face or their reaction, it had made me laugh. And that is also a reason कोई मुझसे नहीं डरता. The next one is, अगर स्टूडेंट्स को रिपोर्ट कार्ड देना होगा टू द टीचर्स, सो व्हाट ग्रेड डू यू थिंक यू वुड गेट फॉर कूलनेस? I guess if out of 5 I should get a 4. हाँ, काफी कूल हुआ. कभी पढ़ाते पढ़ाते हैव यू फॉरगॉटन समथिंग मिड लेक्चर में? Oh God, बहुत बार. And the last one is, do you ever find yourself using your teacher voice outside the classroom? Outside the classroom means like at home. मतलब घर पे या फिर कहीं भी बाहर? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है.
I scold my husband like that many times in the same way. Keep quiet. दिस वॉज सो मच फन, बहुत मज़ा आया मुझे. आई होप यू एन्जॉयड इट एज वेल. मुझे भी बहुत मज़ा आया और बहुत सारी बातें याद आ गई मुझे अपने स्कूल टाइम की भी. थैंक यू सो मच राशि यहाँ आने के लिए. थैंक यू सो मच सोनी फॉर इनवाइटिंग मी हियर. थैंक यू. स्कूल डेज याद आ गया मुझे आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन. ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक. थैंक यू.